गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बॉडी साउंड्स के बारे में। ध्यान दीजिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉडी साउंड्स के बारे में हिंदी तो जानते हैं लेकिन उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आइए, आज बहुत सारे बॉडी साउंड्स हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। पहला देखिए क्या है, उंगली चटकाना या उंगली पुटकाना। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग ऐसे उंगली को चटकाते हैं या इसको बोलते हैं पुटकाते हैं, ऐसे भी कुछ लोग पुटका देते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रैक द फिंगर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैक द फिंगर्स। और जब हम लोग ऐसे करते हैं, चुटकी बजाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, चुटकी बजाना। तो चुटकी बजाना का इंग्लिश क्या कहलाता है, स्नैप द फिंगर्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोच आना। जैसे हमारे पैर में मोच आ जाता है तो मोच आना का इंग्लिश क्या होता है, स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। जैसे मैंने कहा मेरे पैर में मोच आ गई है, माई लेग हैज गॉट स्प्रेन्ड। माई लेग हैज गॉट स्प्रेन्ड, मेरे पैर में मोच आ गई है। नेक्स्ट देखिए, गले में खराश आना, गला बैठना, गला खिसखिसाना। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सोर थ्रोट। SOAR, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का क्या मतलब होता है, गले में खराश आना, गला बैठना, यानी गला खराब होना। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्नोर या फिर स्नोट। इन दोनों में अंतर क्या है। स्नोर का मतलब होता है खर्राटा लेना। क्या होता है, खर्राटा लेना। और इस नोज का क्या मतलब होता है, जब हम अपने नाक को बजाते हैं लेकिन खासकर तब जब गुस्से में हम होते हैं, गुस्से में हम सांस लेते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा, खर्राटा लेना यानी नाक बजाना गुस्से में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्नफल। स्नफल का मतलब क्या होता है, जब नाक से हम लोग तेजी से सांस लेते हैं। जब आपको सर्दी हुआ हो और आपका नाक बंद हो रहा हो तो उस समय हम लोग तेजी से सांस लेते हैं, नाक सुड़कते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या कहलाता है, स्नफल कहलाता है। तो स्नफल का मतलब होता है नाक सुड़कना। सुड़कना जो भी हिंदी होता होगा आप समझते हैं, नाक सुड़कना यानी तेजी से सांस लेना। तेजी से सांस लेना जब सर्दी के कारण नाक बंद हो रहा हो, बंद हो रहा हो। तो जब सर्दी के कारण नाक बंद होता है, नाक जाम होता है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तेजी से, उसको हम लोग स्नफल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यान। यान मतलब जबाई लेना, उबासी लेना। जब हम जबाई लेते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यान, जमाई लेना। नेक्स्ट कफ। कफ का मतलब खांसी। जब खांसी होता है तो हम लोग कफ बोलते हैं। स्नीज। स्नीज का मतलब क्या होता है, छींकना। जैसे हम लोग छींकते हैं ना, छींक, तो ये क्या कहलाएगा, स्नीज कहलाता है। नेक्स्ट हमारा ध्यान दीजिए, बेल्च या फिर बॉब। इन दोनों का मतलब होता है डकारना या फिर डकार लेना। डकार लेना या फिर डकारना। ध्यान दीजिए, जब किसी बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब माँ उसको डकार दिलाती है तो उसको बर्प कहते हैं, हम लोग बॉपिंग बोलते हैं। बॉपिंग। बॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाया जाता है। तो ऐसे अगर आप भी खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के समय या खाना खाने के बाद जब डकार आता है तो आप बेल्च या फिर बॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिकअप। जब हिचकी आता है, ये क्या कहलाएगा, हिकअप कहलाता है, यानी हिचकी। हिचकी। नेक्स्ट क्या है, स्निफ। स्निफ का मतलब सूंघना। जब कोई परफ्यूम का स्मेल हो या फिर कोई ऐसी खुशबूदार कोई चीज जब हम सूंघते हैं तो वहां पर स्निफ का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना। जब हम दर्द से कराहते हैं, कहीं दर्द हो गया हमको, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रोन। जैसे मैंने कहा कि वह दर्द से कराह रहा था, he was groaning with pain। He was groaning with pain, वो दर्द से करा रहा था। तो ये सारे बॉडी साउंड्स है, इन सब का इस्तेमाल आप अपने लैंग्वेज में करिए और अपने लैंग्वेज को और बेहतरीन बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।